आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 का बी करेंगे। 33 का ए तक हम लोग पढ़ चुके हैं और 33 का बी नंबर अब हम लोग करना शुरू करेंगे। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे सारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए करते हैं 33 का बी। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन को नीचे से पढ़ेंगे और जो भी इफेक्ट होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन बनाते समय एक दो चीज जरूर चेक करेंगे। क्वेश्चन के एसेट्स में यदि गुडविल दिया होगा, क्वेश्चन के एसेट्स में यदि गुडविल दिया हुआ है तो वो पहले से गुडविल है उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, है ना। गुडविल एसेट्स में है, एसेट्स का मतलब क्या, वो डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम लोग क्या करना है, क्रेडिट करना है। हम लोगों को उसको क्रेडिट करेंगे तभी खत्म होगा, क्योंकि अकाउंट में कोई भी चीज को खत्म करने के लिए अगर डेबिट है तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट है तो डेबिट करना होता है, रिवर्स करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन के लायबिलिटी में चेक करना है कि यदि जनरल रिजर्व रहे या प्रॉफिट एंड लॉस रहे तो वो एक तरह से पहला प्रॉफिट है जिसको पुराने साझेदार में क्या करना है, बांटना है। तो आते हैं क्वेश्चन के 33 के बी में। क्वेश्चन नंबर कौन करेंगे, 33 का बी नंबर। 33 का बी नंबर, 33 का बी नंबर, 33 का बी हम लोग करेंगे। 33 के बी में देखिए क्या है कि सब जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमको जर्नल एंट्री का कॉलम बना लेना चाहिए। बना लेते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में आप जानते हैं 11th में सीख चुके हैं, 5 कॉलम होता है ना। कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। इस तरह से हम लोग जर्नल का हम लोग कॉलम तैयार कर लेते हैं। तेरा है पर मेरा है ना, कुड़कुड़े। चलो देखो, इसको क्या कहते हैं, डेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पार्टिकुलर्स कहते हैं। ये एलएफ हो गया, ये अमाउंट और अमाउंट, डेबिट अमाउंट को शॉर्ट में डीआर और क्रेडिट अमाउंट को शॉर्ट में सीआर कहते हैं। इस तरह से कॉलम होता है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि सबसे नीचे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम एसेट्स में ध्यान देते हैं कि गुडविल है क्या। यदि गुडविल है तो उसको क्या करना है, खत्म करना है। तो गुडविल अगर एसेट्स में है इसका मतलब कौन बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सारे एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। प्लांट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होगा। मशीन का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। फर्नीचर का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। जो भी एसेट्स होता है सारा एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना है, क्रेडिट करना है। सबसे ऊपर में क्वेश्चन में हमको नजर आ रहा है गुडविल, तो उसको खत्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्या लिखेंगे, बाल, है ना, क्या लिखेंगे, बाल कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 क्या लिखेंगे, गुडविल। 2 क्या लिखेंगे, गुडविल। देखो गुडविल का बैलेंस डेबिट था, उसको क्रेडिट कर दिए तो क्या हो गया, खत्म हो गया। कितना लिखा हुआ गुडविल, 30,000। कितना लिखा हुआ, 30,000। रोहित और बाल, देखिए लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, 5 और 3 के अनुपात में बांटते हैं। कितना हो गया, 18,750। कैसे कर दिए, 18,000 गुने क्या कर दिए, गुने कर दिए 5/8, ऐसे कर दिया। 30,000 था, इसका 5/8 कितना हो गया, 18,750 रोहित का। और फिर इसी तरह से किसका कैलकुलेट कर लेंगे, बाल का। 30,000 है, इसका 3/8, 3/8 इसका कैलकुलेट कर लीजिए। 3/8 अगर आप इसका कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 11,250। इस तरह से जो है रोहित और बाल का जो पहले से जो गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ उसको हम लोग बांट कर खत्म कर दिए। एक चीज और चेक कर लेना है क्वेश्चन के लायबिलिटी में कि जनरल रिजर्व वगैरह भी है,
जी है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? सामान्य संचय। सामान्य संचय व्यवसाय में इसलिए क्रिएट किया जाता है कि व्यवसाय में यदि कोई बुरा समय आएगा तो उस समय इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। तो जनरल रिजर्व का पैसा भी ओल्ड पार्टनर में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व का पैसा लायबिलिटी साइड में शो कर रहा है, तो एक तरह से वो क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जब भी पार्टनर में बांटेंगे तो उसका पूंजी क्या होगा? बढ़ेगा। पूंजी जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और पूंजी जब घटता है तो डेबिट होता है। पहले 11th में पढ़े होंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर में कौन है? रोहित है। कौन है? रोहित है। और कौन है? बाल है। तो रोहित कैपिटल और बाल कैपिटल। जनरल रिजर्व में देखिए कितना पैसा है? 28,000। कितना पैसा है? 28,000। रोहित और बाल में बांटना है। किस में बांटना है? रोहित और बाल में। कितना पैसा है? 28,000। इसको रोहित और बाल किस अनुपात में बांटेंगे? 5/8 और 3/8। इस अनुपात में उसको क्या करना है? बांट देना है। इस अनुपात में आप बांटिएगा तो कितना हो जाएगा? 17,500 और 10,500 लिख देते हैं। 17,500 रोहित का और बाल का हो गया 10,500। ये हो गया जनरल रिजर्व को बांट दिए। आइए आगे आइए। आगे क्या है? कहता है, अब आगे कुछ भी नहीं है इसमें। नीचे आ जाइए। क्वेश्चन के नीचे में लिखा हुआ है खोसला को किसको साझेदार बनाया गया? खोसला को। कितना भाग के लिए? 1/5 भाग के लिए। वह जो है अपने हिस्से के पूंजी के रूप में कितना लाता है? 50,000 रुपया लाता है। तो 50,000 रुपया पूंजी के रूप में लाता है। तो पहला एंट्री क्या कर देते हैं? पहला एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू। कौन आया है? खोसला कैपिटल अकाउंट। खोसला कितना पूंजी के रूप में लाया है? 50,000। पूंजी के रूप में कितने लाया है? 50,000। नीचे में लिखा हुआ है कि साझेदारों ने संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार किया है। पहला है ख्याति का मूल्य। फर्म के ख्याति का मूल्य कितना? 50,000। किसका गुडविल दिया हुआ है? फर्म का गुडविल दिया हुआ है। फर्म का गुडविल दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 50,000। 50,000 फर्म का गुडविल है। और खोसला को लाभ में कितना हिस्सा मिलता है? 1/5। तो 50,000 का 1/5 कैलकुलेट कर लीजिए। तो खोसला को गुडविल में कितना देना चाहिए? 10,000 रुपया खोसला को गुडविल में देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 10,000 रुपया देना चाहिए। लेकिन खोसला ख्याति का पैसा लाया नहीं है। यदि कोई साझेदार गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो उसके पूंजी से क्या करेंगे? कम करेंगे। पूंजी से कम करेंगे तो क्या लिखेंगे? खोसला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू रोहित कैपिटल। और क्या हो जाएगा? टू बाल कैपिटल। ये 10,000 रुपया इसके पूंजी से कम कर देंगे। और ये किस में बांट देंगे? रोहित और बाल में। किस में बांट देंगे? रोहित और बाल में। 10,000 रुपया रोहित और बाल किस अनुपात में बांटेंगे? 5/8 और 3/8। 5/8 और 3/8 कर दीजिए तो आपका जो है गुडविल का पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना हो गया? 6250। और कितना हो गया? 3750। 6250 3750 हो गया 6250।
50 रोहित का और बाल का हो गया 3750। आगे आइए, हो गया। आगे लिखा हुआ है संयंत्र का मूल्यांकन हो गया 25,000। संयंत्र प्लांट, देखो पहले से प्लांट कितना है क्वेश्चन के एसेट्स में, देखो 27,000 था, अब हो गया 25,000। 27,000 का चीज हो गया 25,000, तो दाम क्या हो गया, घट गया। दाम घटेगा तो क्या लिखाएगा, 2 में लिखाएगा, तो क्या लिखिएगा, दाम घटेगा तो लिखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और जिसका दाम घटेगा उसको हम 2 में लिखते हैं, दाम बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो किस चीज का दाम घटा है, संयंत्र प्लांट। प्लांट देखो असेट्स में 27,000 का था, अब हो गया 25,000 का, कितना घट गया 2,000। 2 क्या लिख देंगे, 2 लिख देते हैं प्लांट, कितना घट गया, प्लांट का दाम घट गया 2,000। आगे देखिए प्लांट के बाद क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ देनदार 31,000। असेट्स में देखो डेटर कितना है, असेट्स में देखिए डेटर है 32,500। अब 32,500 का चीज हो गया 31,000, तो ये भी डेटर संपत्ति है और संपत्ति का दाम क्या हो गया, घट गया। तो संपत्ति का दाम घटेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो 2 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 डेटर, 2 डेटर। डेटर का दाम 32,500 था, हो गया 31,000, कितना घट गया 1,500। डेटर के बाद देखो स्टॉक, पहले स्टॉक कितना था 22,500, अब हो गया 32,500। तो स्टॉक था 22,500, हो गया 32,500, तो दाम क्या हो गया, बढ़ गया। दाम बढ़ेगा क्या होगा, डेबिट। तो डेबिट होगा, किसका दाम बढ़ा है, स्टॉक का। इसको आगे लिख देते हैं स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट, है ना, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और 2 रिवैल्यूएशन लिखेंगे, और किसी का दाम बढ़ता है तो वो भी लिख लेंगे। आगे चलते हैं, कहता है भवन 40,000 हो गया। देखो पहले से बिल्डिंग कितना था, 34,000 का था, कितना का था 34,000 का, हो गया कितने का 40,000 का। 34,000 का सामान हो गया 40,000 का, कितना बढ़ गया 6,000 रुपया बढ़ गया। तो दाम बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बिल्डिंग, क्या लिखेंगे, बिल्डिंग, कितना बढ़ गया 6,000। स्टॉक बढ़ गया था 10,000 और बिल्डिंग बढ़ गया 6,000। आगे आइए, कहता फर्नीचर का दाम हो गया 2,000। अब देखिए फर्नीचर कितना का है, क्वेश्चन के एसेट्स में देखिए फर्नीचर कितना का है 4,000 का, और 4,000 का चीज हो गया 2,000 का। तो 4,000 का चीज यदि 2,000 का हो गया तो कितना का लॉस हुआ, 2,000 का लॉस हुआ। दाम घटेगा तो कहाँ लिखेंगे, 2 में लिखेंगे। दाम घटेगा तो कहाँ लिखेंगे, 2 में। दाम घटेगा तो 2 में, कितना का लॉस हो गया 2,000। आगे आइए, फर्नीचर के बाद है प्राप्त बिल। प्राप्त बिल कितना है 12,500। अंदर में देखिए बी आर कितना का है, असेट्स में, असेट्स में देखो बी आर कितना का है 15,000 का। 15,000 का प्राप्त बिल था, हो गया 12,500 का। तो दाम घट गया, बी आर क्या संपत्ति है, 12,500 का हो गया था 15,000 का, कितना घट गया 2,500। कहाँ लिखाएगा, 2 में, कहाँ लिखाएगा 2 में, कितना बी आर, कितना हो गया 2,500। अब आगे कुछ नहीं है, कहता जर्नल प्रविष्टि हो तो कर ही रहे हैं, जोड़ लीजिए 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 8,000। टोटल मेरा लॉस कितना हुआ 8,000। और प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट में जिसका दाम बढ़ेगा डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन, क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन। 10,000, 6,000, है ना, दाम कितना बढ़ गया 16,000 रुपया दाम बढ़ गया, लॉस कितना हो गया 8,000। तो पता चल गया कि 8,000 रुपया ये यहाँ बंद कर देते हैं और ये यहाँ बंद कर देते हैं। तो 16,000 का प्रॉफिट हुआ और 8,000 का लॉस हुआ। कितना का प्रॉफिट है, 8,000 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट होगा तो साझेदारों की पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी। प्रॉफिट होगा साझेदारों की पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक और एंट्री हो गया, बचेगा, बच गया। उस एंट्री को मैं यहाँ कर देता हूँ, प्रॉफिट
16,000 का प्रॉफिट, लॉस 8,000 का। कितना का प्रॉफिट हुआ? 8,000 का प्रॉफिट हो गया। तो उसको बाद में कर देंगे, पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिसका दाम बढ़ता है, प्रॉफिट होता है तो बाय में लिखते हैं, घटता है तो टू में लिखते हैं। यह पार्टिकुलर्स होगा, कुलर्स होगा, अमाउंट होगा, ये क्या होगा? पार्टिकुलर्स होगा, अमाउंट होगा। दाम बढ़ेगा तो बाय में, दाम घटेगा तो टू में। या हम जर्नल एंट्री देख के भी रिवैल्यूएशन अकाउंट लेजर की तरह बना सकते हैं। देखो इसमें रिवैल्यूएशन है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसमें है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसमें है रिवैल्यूएशन, नहीं है, नहीं लिखेंगे। यहाँ भी नहीं है, लेकिन इसमें है। कहाँ है? डेबिट है, तो डेबिट है। ये कौन साइड है? डेबिट साइड है। ये कौन साइड है? क्रेडिट साइड है। तो ये रिवैल्यूएशन डेबिट में, तो ये सब कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। ऐसे भी दाम घटेगा तो कहाँ लिखा था? टू में लिखाएगा। दाम बढ़ेगा तो किधर लिखाएगा? बाय में लिखाएगा। तो दाम घटा है तो क्या लिखाएगा? टू प्लांट। क्या लिखाएगा? टू प्लांट। कितना दाम घट गया? 2,000। प्लांट के बाद किसका दाम घटा है? डेटर का। डेटर, डेटर, डेटर का कितना घट गया है? 1,500। और किसका? फर्नीचर का। क्या लिखेंगे? टू फर्नीचर। फर्नीचर का कितना घट गया है? 2,000। और किसका दाम घट गया? बी आर का। क्या लिखिएगा? बी आर। बी आर का दाम कितना घट गया? बी आर का 2,500 लिख दिए। अब देखो अगला में भी रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन का नीचे है, ऊपर वाला किधर जाएगा? बाय में जाएगा। ऐसे भी जिसका दाम बढ़ता है वो किधर जाता है? बाय में जाता है। किसका दाम बढ़ा? स्टॉक का बढ़ा है और बिल्डिंग का। तो क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक। क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक। और क्या लिखिएगा? बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग। स्टॉक देखो क्वेश्चन में कितना बढ़ गया है? 10,000। बिल्डिंग कितना बढ़ गया? 6,000। स्टॉक बढ़ गया है 10,000, बिल्डिंग बढ़ गया है 6,000। हो गया। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिए। इधर का जोड़िए, इधर का जोड़िए। किधर ज़्यादा है? इधर ज़्यादा है। कितना इधर का जोड़? 16,000। यहाँ भी जबरदस्ती लिख देते हैं 16,000। इधर का जोड़ कितना है? 8,000। कितना कम है? 8,000 कम है। कितना कम है? 8,000 कम है। तो क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल कौन कौन पार्टनर है? रोहित है और बाल है। 8,000 को रोहित और बाल में क्या करना? बांटना। रोहित और बाल लाभ हानि को कैसे बांटते हैं? 5-3 के अनुपात में। तो 8,000 को 5-3 में बांटिएगा तो कितना आएगा? 5,000 और 3,000। ये हो गया कैपिटल। अब क्या करेंगे? एक एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट का। जो 8,000 रुपये प्रॉफिट निकला है, इसका एक हमको एंट्री बनाना है। तो जगह नहीं है, यहीं बना देते हैं। आप लोग इसके बाद बनाइएगा, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे हम बनाए वैसे ही बनाइएगा। और वर्किंग नोट जो है आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। ऊपर में लिख लीजिएगा वर्किंग नोट। क्या लिख लीजिएगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट लिखकर कहीं भी आप वर्किंग नोट कर सकते हैं। तो एक एंट्री बच गया प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट होगा तो पूंजी बढ़ेगा। पूंजी बढ़ेगा तो क्या लिखिएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा? रोहित कैपिटल। और टू क्या होगा? बाल कैपिटल। रोहित कैपिटल और बाल कैपिटल। कितना प्रॉफिट हुआ? 8,000। कितना प्रॉफिट हुआ? 8,000। रोहित और बाल किस अनुपात में बांटेंगे? 5-3 के अनुपात में। 5,000 और 3,000। ये प्रॉफिट का एंट्री हो गया, जो कि रिवैल्यूएशन के अकाउंट कैलकुलेट करने से पता चलता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट अभी पता चल रहा कि 16,000 का प्रॉफिट है और 8,000 का लॉस है। तो 16,000 में 8,000 चला गया तो कितना का प्रॉफिट है? 8,000 का प्रॉफिट है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर आपका 33 का बी जो है कंप्लीट हो गया।
थैंक यू।